हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनोखे किस्से रिबाउंड। आप सबकी डिमांड पर आपका अपना चैनल अनोखे किस्से अब फिर एक बार वापस लौट आया है, वो भी एक नए अंदाज और एक नए रूप के साथ। उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह ही अब भी आप सबका प्यार साथ बना रहेगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जरा नजर डालते हैं आज के किस्से की ओर, जो कि कोई और नहीं बल्कि पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस है। जी हाँ, ये वही केस है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया और एक के बाद एक नए खुलासे इसमें होते गए और हमने आपके लिए पूरे केस को डीप स्टडी करा और ले आए पूरी स्टोरी A to Z, सब कुछ आपके सामने। तो पुणे की 19 मई 2024 की रात 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है, जब एक मोटर बाइक से एक लड़का और लड़की एक पार्टी से लौट रहे थे। ये दोनों काफी खुश थे और आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में साथ नौकरी करते थे। जाहिर सी बात है कि ये दोनों अपने घर को छोड़कर एक दूसरे शहर में नौकरी कर रहे थे, यानी कि दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे और अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने घर भी भेजते थे और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। दोनों की ही उम्र 23 से 24 साल के आसपास थी। ये दोनों ही अपनी जिंदगी में खुश थे और दोनों इस वक्त पुणे के कल्याणी नगर इलाके से गुजर रहे थे, मगर उन्हें क्या ही पता था कि ये पल उनकी जिंदगी के आखिरी पल साबित होंगे। और देखिए, साक्षात यमराज के रूप में उसी वक्त एक पोर्शे, एक हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार उनके पीछे आती है, जिसकी स्पीड करीब 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और ये कार कंट्रोल में नहीं थी और देखते ही देखते ये मोटर बाइक पर सवार उन दोनों लड़के लड़की को एक जोरदार टक्कर मारती है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठी लड़की हवा में करीब 10 से 12 फीट ऊंचाई तक उछल जाती है और फिर जमीन पर आकर गिरती है। दूसरी ओर बाइक चला रहा वो लड़का भी वहीं सामने से आ रही एक कार में जाकर भिड़ जाता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। दूसरी ओर वो पोर्शे कार आगे जाकर बैरिकेड्स से टकराकर रुक जाती है, क्योंकि इतनी जोरदार टक्कर के बाद कार के सेफ्टी एयर बैग्स खुल जाते हैं और तभी वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जो पहले तो कुछ समझ ही नहीं सके कि आखिर हुआ क्या, मगर फिर वहां का सारा नजारा देखकर लोगों को यह समझ आ गया कि इस कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। अब जनता तो भारत की है, हाथ साफ किए बिना कैसे रहे, तो मौका मिलते ही सभी उस पोर्शे कार चला रहे लड़के पर टूट पड़ते हैं और उसे बहुत मारते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस भीषण एक्सीडेंट में बाइक सवार लड़का लड़की अपनी जान मौके पर ही खो देते हैं। आखिर इनकी क्या गलती थी? इस लड़की का नाम अश्विनी कोस्टा था और लड़के का नाम अनीस अवधिया था। दूसरी तरफ पुलिस उस लड़के को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है, जहां उसका बयान लिया जाता है और यहां पुलिस की शुरुआती पूछताछ में कुछ बातें साफ होती हैं। जैसे लड़के का नाम वेदांत अग्रवाल था। ये लड़का 17 साल का था और पुणे के जाने माने बिल्डर सुरेंद्र अग्रवाल का पोता था, जो पुणे में करीब 40 साल से बिल्डर का काम कर रहे थे और इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम ब्रह्मा कॉर्प है, जो कि कई सारे रेजिडेंशियल हाउसेस और लग्जरी अपार्टमेंट्स, 5 स्टार होटल्स और भी बहुत कुछ बना चुके हैं और अब भी बना रहे हैं। जिसका मतलब साफ था कि ये लड़का यानी कि वेदांत अग्रवाल एक बेहद ही अमीर परिवार से है, तभी तो इतनी महंगी ग्रे पोर्शे 911 से वो घूम रहा था। इस कार की कीमत की बात करें तो यह लगभग 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, जो कि उसके दादा यानी कि सुरेंद्र अग्रवाल ने ही उसे बर्थडे गिफ्ट में दी थी। कार बिल्कुल नई थी और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चलाई जा रही थी। अब पुलिस की जांच पड़ताल में यह बात भी निकलकर सामने आती है कि वेदांत का हाल ही में 12वीं का रिजल्ट आया था और वो पास हो गया था और इसी की खुशी मनाने के लिए वो पार्टी करने पब में गया था, जहां उसने उसके दोस्तों के साथ जमकर दारू पी थी। उसके बाद भी वो यहीं नहीं रुका और फिर वो उस पब को छोड़कर एक दूसरे बार में जाता है और वहां भी शराब पीता है और फिर रात के करीब 2-2:30 बजे वो अपनी पोर्शे लेकर पुणे की सड़कों पर निकल पड़ता है। हैरानी की बात यहां यह है कि कार को ड्राइव करने के लिए उसके साथ एक ड्राइवर भी था, मगर वेदांत ड्राइवर से जिद करके गाड़ी मांगता है, मगर ड्राइवर उसे गाड़ी देने से इनकार कर देता है और उनके सेठ यानी कि सुरेंद्र अग्रवाल को फोन करके इस बारे में बताता है। तब सुरेंद्र अग्रवाल ड्राइवर को कहते हैं कि वेदांत को गाड़ी चलाने दो और तुम उसके बगल में बैठो
और ड्राइवर ठीक वैसा ही करता है, जिसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो सभी जानते हैं। अब पुलिस वेदांत पर गैर इरादतन हत्या और नाबालिग होते हुए शराब पीकर ड्राइव करने और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने जैसे कुछ गंभीर चार्जेस लगाकर घटना के अगले दिन वेदांत को जुवेनाइल कोर्ट यानी कि किशोर न्यायालय में पेश करती है और कोर्ट से ये दरखास्त करती है कि वेदांत ने एक गंभीर अपराध करा है, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है, जिसके लिए इसे नाबालिग की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क की तरह ही सजा सुनाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ यानी वेदांत की तरफ से बेल की याचिका लगाई जाती है और 3 जजों का ये पैनल इस केस को गंभीरता से न लेकर वेदांत को रोड एक्सीडेंट्स पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखने को कहता है। साथ ही वो अग्रवाल फैमिली को अपने बेटे पर ध्यान देने को कहते हैं और उसे आरटीओ में जाकर ट्रैफिक नियम सीखने को कहते हैं। साथ ही उसे शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति ले जाने की बात कही जाती है और इन मामूली सी कुछ शर्तों पर कोर्ट वेदांत को बेल दे देती है। साथ ही कोर्ट ससून हॉस्पिटल में उसकी ब्लड की जांच का आदेश देती है, जिसमें यह बात साफ हो सके कि वो कार चलाते वक्त पिया हुआ था या नहीं। अभी इस घटना को 15 घंटे भी नहीं बीते थे और यहां वेदांत को बेल भी मिल गई थी। और जब कोर्ट का यह फैसला बाहर आया तो इस जजमेंट की बहुत किरकिरी हुई और सभी का यही कहना था कि इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी सी सजा दी गई। ऐसा क्यों भला? क्या वो अमीर परिवार का लड़का था इसीलिए ये भेदभाव करा गया, या कुछ और बात है? ना जाने ऐसे कितने ही सवाल इस जजमेंट से उठ खड़े हुए और ये जजमेंट सबकी नजरों में आ गया। दूसरी तरफ इस केस में कुछ और भी खुलासे होते हैं जब पोर्शे चलाने वाला वो ड्राइवर पुलिस स्टेशन भाग कर आता है और इस बात की शिकायत करता है कि अग्रवाल फैमिली ने उसे अगवा कर लिया था और उसे पूरा एक दिन उनके बंगले पर रखा गया था और उसे पैसे का लालच दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। दरअसल अग्रवाल फैमिली ड्राइवर से ये चाहते थे कि वेदांत का किया गुनाह वो कबूल कर ले और अपने बयान में ये कह दे कि गाड़ी वो चला रहा था, ना कि वेदांत, और इस काम के लिए वो उसे मुंह मांगे पैसे देने को भी तैयार थे और उसे छोड़ नहीं रहे थे। मगर जब ड्राइवर की पत्नी उसे ढूंढते हुए उनके घर पहुंची और उसने हंगामा करा, तब जाकर कहीं उन्हें ड्राइवर को छोड़ना पड़ा। इसी बीच ससून जनरल हॉस्पिटल से वेदांत की ब्लड रिपोर्ट भी आती है, जिसके अनुसार वेदांत के खून में अल्कोहल था ही नहीं, जिसका मतलब एक्सीडेंट के वक्त वेदांत ने शराब नहीं पी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो ये बात साफ हो गई थी कि वेदांत ने शराब पी थी और पब में उसे शराब परोसने वाला भी ये बात कबूल कर चुका था कि उसने वेदांत को शराब दी थी। तब सच का पता करने के लिए पब में लगे कैमरा को खंगाला गया और उसमें भी वेदांत साक्षात शराब का सेवन करते दिखाई दे रहा था। अब यहां से शक की सुई सीधा ससून जनरल हॉस्पिटल के फोरेंसिक डॉक्टर हरि हरनोर और अजय तावड़े पर उठती है, जिन्होंने वेदांत की ब्लड रिपोर्ट बनाई थी। पुलिस तुरंत ही दोनों डॉक्टर्स और उनके एक असिस्टेंट को हिरासत में ले लेती है, जिसके बाद डॉक्टर ये बात कबूलते हैं कि उन सभी को इस काम के 3-3 लाख रुपए मिले थे। अब इस मामले की गर्मा गर्मी में ससून हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर काले को भी स्टेट गवर्नमेंट कंपल्सरी लीव पर जाने का आदेश दे देती है और अब महाराष्ट्र सरकार खुद इस केस में दखल देते हुए पीटीआई लगाते हुए कोर्ट को अपना जजमेंट फिर एक बार सुधारने का मौका देती है और साथ ही सरकार एक कमेटी बनाती है जिसे इस केस पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए जाते हैं और उन जजेस की जांच करने के निर्देश भी इस कमेटी को दिए गए। दूसरी तरफ पुलिस भी अपना काम बखूबी से कर रही थी और अब पुलिस ने 21 मई को विशाल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया, जो कि वेदांत के पिता हैं, और 25 मई को सुरेंद्र अग्रवाल को भी पकड़ लिया गया, जो कि वेदांत के दादा हैं। इन पर सबूतों को बदलने और सरकारी डॉक्टर को घूस देने के साथ ही उनके ड्राइवर को अगवा करने और बयान बदलने, उसे धमकाने और सरकारी कार्यवाही में दखल देने के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस ने उस पब से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने एक नाबालिग को शराब परोसी, जो कि एक अपराध है। इस केस में अग्रवाल फैमिली, डॉक्टर्स, पब के मैनेजर सहित अब तक करीब 10 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सरकारी आदेश और जग में निंदा होने के बाद अब कोर्ट भी अपना पिछला फैसला बदल देती है
और अब की बार वो वेदांत अग्रवाल को 5 मई तक के लिए किशोर सुधार गृह भेज देती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुणे की ये अग्रवाल फैमिली चर्चा में आई हो। इसके पहले भी साल 2009 में वेदांत के दादा यानी कि सुरेंद्र अग्रवाल के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आए थे, जब उन्होंने एक प्रॉपर्टी के विवाद के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को उनके भाई आर के अग्रवाल के एक दोस्त को ही मारने की सुपारी दे दी थी। हालांकि उस हमले में वो शख्स बच गया था, मगर ये विवाद जरूर गहरा गया था। अब भी ये केस यही खत्म नहीं होता, इसमें कुछ और भी विवाद होते हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो भी सामने आता है जो वेदांत जैसा ही दिख रहा था, और वो वेदांत होने की एक्टिंग भी करता है और एक रैप सॉन्ग गाता है और सबको भद्दी भद्दी गालियां देता और कोर्ट और न्यायपालिका का मजाक उड़ाता नजर आता है। और फिर वेदांत की मम्मी का एक वीडियो भी सामने आता है जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये वीडियो फेक है और ये उनका बेटा नहीं है और उनका बेटा अब भी न्यायिक हिरासत में है। अब सारी रिसर्च हम ही थोड़ी करेंगे इस रैप वाले लड़के के साथ। उसके बाद क्या हुआ वो आप बताओ कमेंट्स में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही क्राइम और मिस्ट्री केसेस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।